वो छत के द्वारा आया और मेरा लॉकर उठा के ले गया, जिसकी मैंने उसी दिन थाने में कंप्लेंट कर दी थी। 15 लाख रुपए कैश थे, 3 फ़ोन थे उसमें, और गोल्ड की एक चेन थी, एक अंगूठी थी और पायल थी, कुछ चांदी के सिक्के थे। तस्वीरें आपको पानीपत के कच्चा कैंप की दिखा रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से चोरों का आतंक देखने को मिला है। एक घर को निशाना बनाया गया है और इस बार पूरा का पूरा लॉकर ही चोर अपने साथ ले गया, जिसमें 15 लाख रुपए कैश, सोने चांदी के जेवर व 3 फोन बताए जा रहे हैं। तस्वीरें आपको उसी परिवार की, उसी घर की दिखा रहे हैं जहां पर ये चोरी हुई है। हालांकि ये चोरी की घटना 1 तारीख को हुई है और परिवार के लोगों ने मीडिया के सामने अब पूरी घटना की जानकारी दी है और साथ ही बड़े आरोप भी लगाए हैं। उनका कहना है कि उन्हीं के घर में एक परिवार पिछले 10 सालों से रह रहा था और उनका छोटा बेटा वो घर में घुसता है और लॉकर उठाकर ले जाता है। ऐसे आरोप परिवार की तरफ से लगाए गए हैं। उन्होंने शक जताया कि पूरा परिवार उस घटना के बाद से गायब है। हालांकि जिस वक्त इसे चोरी की घटना के बारे में परिवार को पता लगा तो परिवार वालों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची, उसके बाद यहां पर जांच की गई और उस युवक को भी हिरासत में लिया गया, लेकिन उसे छोड़ दिया गया। ऐसे आरोप परिवार की तरफ से लगाए गए हैं। मेरे घर के अंदर रात को हम सो रहे थे, मैं मेरी मिसेज, मेरा बेटा। हमारे घर में एक काम करने के लिए हमारे किराएदारों का लड़का काम, छोटे मोटे काम करने के लिए रखा हुआ है। वो छत के द्वारा आया और मेरा लॉकर उठा के ले गया, जिसकी मैंने उसी दिन थाने में कंप्लेंट कर दी थी। रात को उसको छोड़ दिया। अब वो पूरा परिवार यहाँ से भाग चुका है। 2-3 बार मैंने थाने वालों को इतला दी है कि वो यहाँ पर नहीं है, ना फ़ोन उठा रहे हैं। और उनका एक लड़का यहाँ इसमें काम करता था, ये जैप्टो में काम करता था। वो उसने वहाँ से रिजाइन दे दिया ऑनलाइन कि मैंने ये कंपनी छोड़ दी है, और मेरी मोटरसाइकिल भी ले गए हैं वो साथ में, जो मैंने अभी 1 महीना पहले ख़रीदी थी, वो भी वो साथ लेके भाग गए। बाबूजी, पूरा कॉन्फिडेंस कैसे है आपको कि वही लेके गया? ऐसे पूरा कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हो कि वही लड़का लेके गया? एक बात बताओ, मेरे घर में किसी का आना नहीं है, किसी का जाना नहीं है। उसकी कंप्लेंट करी है और उसका भाई 15 चोरियों में पकड़ा गया है। अभी पिछले महीने जमानत हुई है। 15 चोरियों में अभी केस चल रहा है, 15 चोरियों में जमानत हुई है उसकी। तो ये जो सबसे छोटे वाला भाई था उसका? हाँ, तीन भाई हैं। बड़ा भाई 15 चोरियों के चक्कर में आया है और मेरे दूसरे किराएदारों को भी इन पे डांट है कि तुम्हारे घर की तरफ इशारे कर करके बातें करते थे, हमने कभी इसके गौर नहीं किया। पुलिस प्रशासन में कंप्लेंट दी थी क्या? है? पुलिस प्रशासन में कंप्लेंट दी गई थी क्या कर? हाँ, बस उन्होंने कहा है तुम्हारे घर में ही है पैसे, घर का चोर है, जबकि हमारे घर में कोई ऐसी बात नहीं। उस लड़के को हिरासत में ले लिया गया था पुलिस वालों के? पुलिस वालों ने सारा दिन हिरासत में रखा था, शाम को उसको छोड़ दिया था। वो तो ये प्रशासन ये कह रहा है, मेरे बेटे को आज मेरा बेटा गया था थाने में, प्रशासन ने ये कहा है कि वो तो गरीब आदमी है, डर के भाग के। तो जो आप बता रहे हो कि जो उनका पूरा परिवार यहाँ से गायब है? हाँ, तीनों भाई गायब है, फादर भी गायब है, माँ भी गायब है। मेरे मकान में ही किराए में रहते हैं। ये एक गली छोड़ के वो मेरे मकान पे 10 साल से किराए पे रह रहे। तो ये बात भी लेकर आप पुलिस प्रशासन के पास गए? हैं? पुलिस वालों के पास लेके गए? हाँ, सारी बात बताई है, तभी तो उसको पकड़ाया उनके घर से। उनके घर की अभी तक प्रशासन ने एक बार भी तलाशी नहीं ली। प्रशासन के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, ये बताइए आप। बस ये कह रहे हैं कि कोई कत्ल हो गया है, हम उसमें बिजी हैं। तो कोई आप संतुष्ट नहीं है कार्रवाई से? संतुष्ट नहीं है। तो जो बड़े अधिकारियों से क्या अपील चाहते हैं? अब देखो, कल सोमवार को आगे कंप्लेंट करेंगे, और कार्रवाई नहीं होगी तो आगे कंप्लेंट करेंगे। परिवार के लोगों ने बताया कि उन्होंने अपना एक मकान बेचा था, जिसकी पेमेंट 15 लाख रुपए आई थी। उसे लॉकर में रखा गया था, मोबाइल फोन थे और सोने चांदी के जेवर थे, जो सब चोरी हो चुका है। 1 तारीख रात को मतलब 2:30 बजे के बाद की बात है। 2:30 से 9:30 बजे के बीच में हुआ है जो भी हुआ है। 9:30 बजे हमारी काम वाली आई है काम करने के लिए। मैं दरवाज़ा खोलने के लिए उठी हूँ और हमारी अलमारी थोड़ी सी खुली थी और मैं उसको बंद करने लगी हूँ। नीचे सारे कपड़े गिरे पड़े थे, मैं उठा के रखने लगी हूँ और हमारा लॉकर नहीं था। एकदम से फिर मैंने शोर डाला, बेटा साहब हमारा लॉकर नहीं है। तो ये कहते हैं नहीं, ये वहीं पे होगा, देख तो फिर वो लॉकर नहीं था। तो उसके बाद हमने पुलिस को इतला की। पुलिस आई, देखा दुखा उन्होंने, मतलब फिंगरप्रिंट वगैरह वो भी देखे उन्होंने। वो कहते हैं और मकान सेल किया था, उसके मतलब
15 लाख रुपए कैश थे, 3 फ़ोन थे उसमें, और गोल्ड की एक चेन थी, एक अंगूठी थी, और पायल थी, कुछ चांदी के सिक्के थे, और कुछ नए पुराने जैसे थोड़े बहुत नोट पड़े होते हैं वो थे। तो वो जो आजकल डिजिटल लॉक चल रहे हैं वो वो फिंगरप्रिंट वाला था, वो मेरे ही फिंगर से खुलता था। तो पूरा लॉकर ही गायब था। हाँ जी, पूरा लॉकर ही गायब है। तो जो आप बता रहे हो पड़ोस का ही वो लड़का है, अब वो है या वो यहाँ से हमने मतलब पुलिस वालों को बताया कि हमारी चोरी हो गई है, फिर वो उसके घर से हम लेके गए उनको, और उसको लेके गए थाने में, तो सारा दिन उन्होंने रखा, शाम को उसको छोड़ दिया हमारे को बिना इतला किए कोई भी, और अगले दिन वो सुबह ही 8 बजे घर से गायब हो गया। तो विद फैमिली पूरा परिवार गायब हो गया। और फिर CID वाले आए थे घर, तो हमने कहा वो है नहीं, तो कहते हैं नहीं कोई नहीं। फिर उन्होंने फ़ोन किया, वो कहते हैं हम कोर्ट में हैं। तो फिर वो या तो कोर्ट में देखते भी है या नहीं है, वो उन्होंने नहीं देखा। फिर रात को 9 बजे फिर हमने CID वालों को फ़ोन किया कि वो तो आए भी नहीं है अब तक, वो भाग गए हैं। फिर अपना उसके बाद अभी तक वो नहीं आए। तो कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई? हाँ, अभी तक बस आते हैं, कहते हैं तो आपका काम चल रहा है, प्रोसेस में चल रहा है। अब उनको पता कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हमारे सबके नंबर ट्रेस हो रहे हैं, उनका नंबर कोई ट्रेस नहीं हो रहा। अब नंबर लेके गए, थोड़ी देर पहले वो उनके नंबर हमारे से अब सबके नंबर ले गए। हाँ, 2-3 दिन, 1 तारीख की बात है, 4 तारीख को उनके नंबर ले रहे हैं हम सबके। मतलब अभी तक आपके द्वारा जो कोई हाँ, संतुष्ट कार्रवाई नहीं हुई। 1 तारीख के बाद 4 तारीख को वो नंबर ले गए। 1 की रात की बात है, 4 को आज सुबह लेके गए हैं नंबर, 12-1 बजे की बात है। फिलहाल परिवार बड़े आरोप लगाता नजर आ रहा है। फिलहाल पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। अपील रही कि इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वो पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।